मेरा नाम है सुमित के आर त्यागी और आज एक निम्नयोगी के मंच पे एक ऐसे विद्वान न्यूमरोलॉजिस्ट ज्योतिषी को आपके समक्ष लेकर आए हैं जो बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसे मुद्दे पर जिसपे बहुत लोगों का इंटरेस्ट तो है लेकिन उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत स्वागत है अंकित बत्रा जी फ्रॉम अंकित बत्रा न्यूमरोलॉजी आपका। नमस्कार, नमस्कार सुनील त्यागी जी, नमस्कार। हाँ जी। हाँ जी, तो आज हम पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। हाँ जी। जी जी, आज हुँ, का हमारा विषय है, टॉपिक है न्यूमरोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। सुनते ही कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई है कि अरे पॉलिटिक्स पे क्या बात करें, पूरे दिन टीवी चैनल्स और सभी जगह पॉलिटिक्स की बात चलती रहती है। लेकिन मैं बताना चाहूँ कि किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी परिवार में एक लीडर की भूमिका जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो लीडर नीति, दिशा और दशा देश की तय करता है, इसलिए पॉलिटिक्स बहुत एक वाइटल, एक सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है। और आज न्यूमरोलॉजी के मंच पे अंकित बत्रा न्यूमरोलॉजी के साथ इस टॉपिक को हमने चुना है। हाँ जी, समझ एंड थैंक्स अ लॉट आपने इंस्पायर किया और आप इस तरह की चीज़ें इंस्पायर करते रहते हो ताकि नई चीज़ें सामने आएँ। जी, अदरवाइज़ वो नॉर्मल रूटीन चलता रहता है तो उससे ये सब निकल के नहीं आता है। तो जी शुक्रिया। थैंक्स। हाँ जी। तो तो मैं अंकित अपनी जी, मैं शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि मैं क्या समझ पाता हूं इस सब्जेक्ट से। आज 2021 के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा नंबर है जिस पे आप भी आगे शायद बात करेंगे, नंबर 4 है। नंबर 4 मैनिपुलेशन में एक बड़ा प्रोमिनेंट नंबर माना जाता है। आज की राजनीति की मैं बात करूँ और जब से सदियों से चली आ रही है राजनीति, जहाँ राज्य की बात आए वहाँ मैनिपुलेशन भी आता है, वहाँ पे अपने जो विपक्षी हैं उनको डील करने की जो प्रवृत्ति है बात वो आती है। तो नंबर 4 मैं सोचता हूँ एक ऐसा नंबर है। इसके अलावा मैं मानता हूँ कि नंबर 1 जो सत्ता की बात करता है, राज्य की बात करता है, लीडरशिप की बात करता है, पोजीशन की बात करता है। नंबर 3 जो जस्टिस और प्योरिटी की बात करता है, थोड़े से आज लोग बड़े लो प्रोफाइल हैं वो राजनीतिक के जो 3 वाले हैं। फिर एक और नंबर जो बहुत पिछले 20 सालों से या 2 दशकों से भारत की राजनीति में प्रबल हैं, आप भी जानते हैं और आपने भी काम किया हुआ है। हाँ अ, जी। वो नंबर 8 है, जो कि बड़े हम्बल बैकग्राउंड से उठकर डिप्राइव्ड क्लासेस, पुअर, लेबरर्स सबसे कनेक्ट होते हैं। हाँ और जी। एक आखिरी नंबर जो मैं समझ पाता हूँ, वो है नंबर 9। एक ऐसी राजनीति जिसमें कहीं न कहीं दबंगाई का भी रोल आता है और जब भी 4-9 से मिल जाए या 9-4 से मिल जाए, तो इस तरह की बात आती है। कुछ एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा अंकित जी मैं आपको, इससे पहले कि आप इसमें बताएँ अपना अनुभव। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो बड़े अच्छे हाँ जी। राजनेता माने जाते रहे हैं, लेबर्स का और पब्लिक का बड़ा रिप्रेजेंटेशन किया है, दोनों सब हमारे हुँ, हाउसेस हैं दोनों के अंदर। 3 जून 1930 यानी डबल 3 का एक कॉम्बी था। एक हुँ, ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी ज़िंदगी समाजवाद कह लो या फिर जनता के लिए लगाई। ये 3-3 का एक कॉम्बी था। एक और एग्ज़ाम्पल मैं अगर लेता हूँ अमर सिंह साहब 27 जनवरी 1956 9 एंड 4 का कॉम्बी 4 पे ध्यान दीजिएगा कि शुरू में वो बिज़नेस में थे, उसके बाद एक ऐसे राजनेता बन गए जिनका दखल मेरे ख्याल में सभी पार्टियों में रहा, 9 और 4 का ये कॉम्बी। फिर राजा भैया का मैं एग्जांपल लेता हूँ 31 अक्टूबर 1969 4 और 3 का कॉम्बी। आप नंबरों से समझ रहे होंगे किसका किस तरह की राजनीति और रोल रहा है। और लास्ट एग्जांपल आपके पास काफी सारे हैं अमित जी, मुलायम सिंह यादव साहब का लेना चाहूंगा, मास्टर नंबर आप लोग बोलते हैं, 22 नवंबर 1939 4 और 1 की कॉम्बी के साथ, यानी कि अ, 4 का भी रोल रहा है और 1 का भी रोल रहा है और सत्ता को बहुत लंबे समय तक प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने राजनीतिक जिंदगी को जिया। हाँ जी। नाउ आई कम बैक टू यू अंकित जी। मैं पूछना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी और पॉलिटिक्स का क्या संबंध पाते हैं और कौन से आपके हिसाब और अनुभव से वो नंबर्स हैं जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। हाँ जी, हाँ अंकित जी। जी। मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। देखिए बेसिकली 8 नंबर का काफ़ी ज़्यादा रोल है क्योंकि 8 नंबर हायर लेवल को कनेक्ट कर देता है लोअर लेवल के साथ। तो 8 नंबर का काफ़ी कनेक्शन रहा है। जैसे हम लोगों ने बात की कि लास्ट 2 दशकों से मनमोहन सिंह जी और मोदी जी रूल कर रहे हैं और दोनों का रूलिंग नंबर 8 है। तो 8 का बड़ा ही एक वो रहा है, स्पेशल रहा है कि ये लोगों से कनेक्शन हो पाना इनके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। जी दूसरा जो नंबर 2 है, नंबर 2 की भूमिका जो इसके अंदर है, वो भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि हमें मासेस से कनेक्ट करना होता है, तो नंबर 2 उसके अंदर एक बड़ा अच्छा वो करता है। जैसे हमने देखा है, पब्लिक स्पीकर्स भी काफ़ी ज़्यादा 2 से मैंने बहुत उस पे एनालिसिस किया तो 2 काफ़ी दिखा।
प्लस एक जो नंबर है जो कि दिमाग और तिकड़मबाजी वाला नंबर है, फिर वो 4 आता है। तो कहीं न कहीं 4, 2, 8 तो डेफिनिटली भूमिका निभा ही रहे हैं इस पूरे केस में। और जी, 1 जिसकी हम बात करते हैं वो नंबर ही किंग का है। 4, 2, 8 एंड 1 को अगर हम मान के चलें तो ये बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। जी, अब हाँ जी, इसके बाद हम अपनी स्लाइड से भी जानेंगे, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारा स्टैट्स जो है वो इकट्ठा किया हुआ है इसके अंदर। जी। हाँ जी। आप शुरू करें अंकित जी अपनी स्लाइड हाँ जो है। जी। आज राजनीति के ऊपर आप मेरे ख्याल में काफ़ी होमवर्क करके आए हैं आज। हाँ जी, हाँ हमारे जी। निम्र योगी के दर्शक बड़े खुश होंगे कि हाँ जी। इस तरह का मेहनत करने के बाद कोई न्यूमरोलॉजिस्ट अगर आए तो। जी, अ, तो द तो अंकित जी ये निम्र योगी एंड बत्रा न्यूमरोलॉजी प्रेजेंटेशन आपका जो स्लाइड में देख पा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी एंड पॉलिटिक्स और हाँ आप आज जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं लोशु, ग्रिड एंड चैल्डियन। प्लीज़ जी, प्रोसीड। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर्स का कुछ नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमें सबको पता ही है बट इसमें कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। 1 सन है, 2 मून, 3 जुपिटर, 4 राहु, 5 मरकरी, 6 वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न, 9 मंगल। ये नॉर्मल है, सब लोगों को आशा करता हूँ पता होगा ये। हम आगे मूव करते हैं अपने मेन के। अब जी, बेसिकली मैं आप अगर देख पा रहे हैं सब हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, जिन लोगों ने भारत को रूल किया है अब तक जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में सबसे बड़ा ओहदा प्राइम मिनिस्टर का है, वो सारे हम लोगों ने एक शीट लिए हैं और इनके बारे में हम कुछ अब डिस्क्रिप्शन देंगे कि किस हिसाब से ये लोगों के नंबर्स क्या थे और कुछ उसी तरह की उनकी भूमिका रही पॉलिटिक्स में। तो यानी कि जैसे नंबर वैसी भूमिका। जिस तरह के जी। उनके रोल उनको नेचर ने दिए, उन्होंने उसी तरह के रोल जो है वो निभाए यहाँ पे आके। तो तो ये सारी अंकित जी, प्रेजेंटेशन हाँ जी, आपने जवाहरलाल नेहरू साहब से लेके और आज जो हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, हाँ जी, आपने इन सभी के ऊपर नंबर्स के ऊपर कैलकुलेशन किया है कि भारत की जो राजनीति है कैसे प्रभावित किया है, कौन से नंबर्स और किस तरह का इनका ट्रीट और व्यवहार रहा हाँ देश जी, को चलाने और संभालने में। जी, बिल्कुल। प्रोसीड करें। हाँ जी, बिल्कुल प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर लिख दिया है और सबकी डेट ऑफ बर्थ जो है, जो बेस्ट हमें सोर्सेज़ से मिली वो हमने यहाँ पे लिखी है। हाँ जी, जी। हाँ जी, तो क्या मतलब क्या आपका मैं अगर देख पा रहा हूँ तो नेहरू जी से लेके मोदी तक जैसे पिछले चार्ट में भी हमने देखा था, हाँ जी, इन सबके जो नंबर्स हैं बर्थ और डेस्टिनी आपने लिए हैं। हाँ जी, आई थिंक नेम नंबर्स नहीं है लेकिन जहाँ तक आपका मेरी बात हो रही थी पहले भी कि हमारे बर्थ से बहुत सारी चीज़ें तय होके आती हैं और डेस्टिनी क्या हमें देगी, किस लेवल तक देगी, वो हाँ भी जी, तय होता है। हाँ जी, नाम उसमें भूमिका कर देता है कि स्मूथ मिलेगा या फिर डिफ़िकल्टीज़ के साथ मिलेगा। हाँ जी, ज़रा बिल्कुल। बताएँ कि नेहरू जी से लेके और मोदी तक आप किस तरह से देख पा रहे हैं कि भारतीय हाँ राजनीति के परिप्रेक्ष्य में? हाँ जी, मैं बताता हूँ। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था या हम लोगों ने पहले बात की थी कि 2, 4, 8 एंड 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं इस केस में। तो अगर हम हुँ, जवाहरलाल नेहरू जी से स्टार्ट करें, तो देखेंगे फ्रंट पे ही 1 एंड 4 बैठा है ना? और 1 देखेंगे तो चार्ट के अंदर 4 बार 1 भी दिखा रहा है, यानी कि 1 की अच्छी भूमिका है, 4 की अच्छी भूमिका है और अच्छा, डबल आप 8 लोशु के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि अगर आप नंबरों को स्प्रेड आउट कर देते हैं अपने चार्ट में, हाँ तो जी, 1 एंड 4 जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, वो जी, उस राजनीति की बात कर रहे हैं कि जो एकदम बिल्कुल एपरेंट है, आप देख पा रहे हैं। हाँ जी। ओके, मैं बिल्कुल अपैरेंट दिख रहा है, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ से अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जी, हाँ जी। तो आप देख पा रहे हैं 1, 4, 8 ये तीनों जो हैं वो बड़े वो लग रहे हैं उनके चार्ट में प्रोमिनेंट नंबर लग रहे हैं 1, 4 एंड 8 जो हमने बताया था कि एक इम्पोर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं, वो यहाँ पे दिख रहे हैं क्लियरली। जी, हाँ जी। तो इस हिसाब से अगर मैं लाल बहादुर शास्त्री की तरफ मूव करूँ तो वहाँ पे भी जो हम लोगों ने जिसकी बात करी थी कि लोगों से कनेक्शन बहुत अच्छा रहा उनका और वही जो है उनके नंबर्स में दिख रहा है कि 2 फ्रंट पे है। 8 भी वहाँ पे दिख रहा है, 2 मासेस से डील करने में हमें हेल्प कर रहा है और 8 नंबर जो है सारे लो तबके से सब अपने से नीचे वाले लोगों को कनेक्ट करने में एक कामयाब हो पा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। तो 4 भी मेरे को दिख रहा है, तो 2, 4 एंड 8 कहीं न कहीं डेट ऑफ बर्थ से एक्टिव दिख रहे हैं इनके इसमें। तो आज आपका एम्फेसिस 2, 4 और 8 इन तीनों नंबर्स पे ऐसा है आप बोल रहे हैं हाँ कि जी। वो राजनीतिक दिशा और दशा तय करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं अगर नेहरू जी पे बोलूँ कुछ तो मुझे लगता है उनका बर्थ नंबर 5 और उनकी डेस्टिनी 6 हाँ जी। ये उनके मल्टी अ, हॉबीज और इंटरेस्ट की बात भी करें राजनीति में रहते हुए भी, लोग हाँ जी। जानते हैं कि फैशन सेंस को कितना अच्छा था। हुँ, लोग ये भी जानते हैं कि किस तरह से लोगों से वो छोटे बच्चों से इन पर्टिकुलर जैसे ही मैं 5 को देख पा रहा हूँ, 6 को देख पा रहा हूँ, एक केयरिंग चाचा नेहरू के नाम से वो
जाने गए, पहचाने गए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे अंकित 5 और 6 में एक सॉफ्ट अप्रोच ऑफ पॉलिटिक्स नज़र आती है। एक बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। डिप्लोमैटिक पॉलिटिक्स जिसमें डिटर्मिनेशन उस लेवल का नहीं दिखता मुझे जैसे एक 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 सत्ताधीश होते हैं। एक लीडर का अपने हाँ, होना लीडर चाहिए। रहे लेकिन पॉलिटिकल वो सॉफ्ट साइड जो है, जो हाँ जी, नरम दल और गरम दल की बात होती थी हाँ आज़ादी जी, से पहले, हाँ तो ये जी। नरम दल वाले मुझे नेता नज़र आते बिल्कुल, हैं 5 और 6 का बिल्कुल। कॉम्बी। हाँ जी, लाल बहादुर शास्त्री आप 2 और 8 के इसको नहीं देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, निश्चित रूप से राजनीति में बिल्कुल। बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुँचे, हाँ जी, लेकिन इसी कॉन्फ्लिक्ट ने कहीं ज़मीन से जुड़ के हाँ जी। अगर मैं बताऊँ, आपने हुँ, कहा 2 नंबर मार्क्सिस्ट का है और हुँ, 8 नंबर उस डिप्राइव्ड क्लास का है, चाहे वो लेबरर हो या किसान हो या मज़दूर हों, जो बड़ा पसंद करते रहे लाल बहादुर शास्त्री को हुँ, और वो इस हाईएस्ट लेवल पे हुँ, पहुँचे। हुँ। जी, इंदिरा अच्छा। गांधी जी की बात करते हैं। हाँ जी, इंदिरा गांधी जो कि रणनीति से आगे बढ़ी, नीति से आगे बढ़ी, इनके चार्ट के अंदर 1 का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है और 3 ने इनको कहीं न कहीं वो एजुकेशन या उस तरह की स्किल दी, जो स्किल बेस जिसको हम बोलते हैं, जिससे ये ज़्यादातर अपने ऑपोज़िशन को और अपनी सब चीज़ों को कंट्रोल में रख पाई और 9 का तो एडिशनल सपोर्ट था ही। तो अगेन इस केस के अंदर इंदिरा गांधी जी के अंदर हमें 1 का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, 1 एंड 3 का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से ये एक रणनीति के साथ भी, एक स्ट्रैटेजी के साथ भी, एक स्किल के साथ भी सब लोगों को अपने हिसाब से रूल कर पाई। आप 1 कुछ एंड ऐड 3 करना का चाहें? रूल हाँ, बिल्कुल। हुँ, मैं मुझे लगता है कि 1 और 3 राज्य सत्ता का बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन है हाँ और जी, उसमें भी डिपेंड करता है कि क्या 3 बात कर रहा है या एक बात कर रहा है। अगर मैं देखूँ इसकी इनकी डेट ऑफ बर्थ को ओपन अप करके तो सारे फायरी नंबर मुझे नज़र आ रहे हैं। 1 भी है, 9 भी है, 1-1 बिल्कुल, फिर नवंबर के, फिर 1 9 फिर 1 फिर यानी कि 4 पूरी डेट ऑफ बर्थ के हुँ, इतने फायरी नंबर हैं और 7 को भी मैं फायर मानता हूँ एक ऐसा फायर जो राख के अंदर वाला है। राख के अंदर तो होते हैं। हाँ जी, उनका व्यक्तित्व तो सब लोग अच्छे से जानते हैं किस तरह से रूल किया उन्होंने। एक हुँ, वक़्त आया शायद विपक्ष ने ये भी कहना शुरू किया जब इमरजेंसी लगी थी कि वो कहीं न कहीं डिक्टेटर फॉर्म में भी बात करती थी, जो उन्होंने कह दिया माई वे हुँ, और हाईवे वाली स्थिति। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग महिला प्रधानमंत्री भारत की उभर के आईं, हाँ ये जी, मुझे लगता है नंबर्स हाँ जी, इंडिकेट कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, नेक्स्ट। बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई जो है वो 2 और 1 कॉम्बिनेशन है इनका। तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं 2 जो है पहले लोगों से कनेक्ट करना और बाद में फिर लीड भी कर पाना। तो उनका जो फ्रंट एंड है वो थोड़ा-सा शांत लेकिन लीडर भी कहीं न कहीं साथ में है। और 8 भी देख पा रहा हूँ मैं चार्ट के अंदर है तो 2 बार 2 है यानी कि सॉफ्टनेस जो है वो भी दिख रही है बट हुँ। लीडिंगशिप भी दिख रही है। और 8 तो वहाँ पे चार्ट के अंदर ही दिख रहा है। तो 2, 8 एंड 1 तीनों इनके चार्ट के अंदर एक्टिव हैं। तो सॉफ्टनेस पहले है और लीडिंग जो है वो थोड़ी-सी पीछे है। जी, जी, जी। नहीं, आई डू एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग। चैल्डियन के हिसाब से बात करूँ तो 2-1 बड़ा एक कॉम्बिनेशन ठीक माना जाता है। हाँ लेकिन जी। इसमें व्यक्तित्व वो नहीं है जो 1-3 वाला है। हाँ जी। जैसे ही पहले 2 आ जाता है तो कहीं न कहीं हम्बलनेस की बात आती है। एक हुँ, विनम्रता एक पर ये 29 2 अक्टूबर से अलग है जो लाल बहादुर जी का है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। 29 की जो कॉम्बी है, कहीं न कहीं सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन अपने थॉट्स में भी देती है और हाँ जी। एक राजनेता के रूप में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मोरारजी देसाई एक अच्छे नेता थे, पब्लिक से जुड़े, हाँ जी। लेकिन वो राजनीतिक दाँव-पेचों में कई बार फँसते रहे विपक्षियों के करेक्ट, द्वारा, करेक्ट, इसलिए करेक्ट। लॉन्ग टर्म भी नहीं कर पाए। हाँ जी। अगर हम एलिमेंट के आधार पे देखें तो 2 जो है वो वाटर है और 9 जो है वो फायर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी ये जो आप बोल रहे हैं वो उत्पन्न कर व्यक्तित्व देता वाली है। चीज़ निकल के आई है। जी, हाँ जी। जी। अब हम बात करते हैं चरण सिंह जी की। चरण सिंह जी 23 दिसंबर 1902 5 हुँ, एंड 2 का ये कॉम्बी है। और 5 एंड 2 की कॉम्बी है तो कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी भी दिख रही है मेरे को इसके अंदर। जी। और 2 इन्फ्लुएंसिंग रोल में है बट 5 रूल्ड 2 है। इसमें एक अलग ही तरह का वो दिख रहा है इसके अंदर एंड हुँ, 1 तो हुँ, इनका एक्टिव है ही है। 2 बार इनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 दिख रहा है प्लस हुँ। 5 और 2 का कॉम्बी दिख रहा है। मुझे लगता है जो जस्ट टू ऐड ऑन व्हाट यू सेड हुँ। कि ये जो बर्थ नंबर 5 है ना, कहीं न कहीं अर्थ एलिमेंट किसानों से जोड़ता है हाँ जी, हाँ जी, और उनका रिप्रेजेंटेशन बड़े मुखर तरीके से व्यक्ति करता है। मैं हाँ जी, क्योंकि इसी प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश और मेरठ से ही कनेक्शन है, जहाँ हाँ से जी। चौधरी चरण सिंह साहब हुँ, भारतीय राजनीति में एक प्रेरणा स्रोत बन के उभरे थे। पर ये 5-2 का कॉम्बी समहाउ मेरी अपनी समझ से 5-2 को मैं बहुत ग्रेट नहीं मान पाता, बहुत बढ़िया। जब लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ पॉलिटिक्स की बात करें। हाँ जी, तो 5 ने वैरायटी तो दी है पर्सनैलिटी में, लोगों से डील करने मिलने में, डिप्लोमेसी भी दी है। हुँ, लेकिन डेस्टिनी 2 जो है,
वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट इनको इसका नहीं दे पाई और चरण सिंह साहब को भी इस BNDN के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जल्दी ही उतरना पड़ा। लॉन्ग टर्म सत्ता नहीं भोग पाए एज ए प्रधानमंत्री। हाँ जी। हमने एक टाइम पे एक वीडियो करी थी जिसमें हमने राम मंदिर जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन की डेट ऑफ बर्थ को शो किया था और दिखाया था कि 258 उस दिन एक्टिव थे। तो कहीं न कहीं जो अर्थ रिलेटेड काम होते हैं ना उसमें 258 का बड़ा आपके भूमिका रही लशु है। में 2-5-8 का काफ़ी बड़ा रोल है, मैं देख हाँ जी, पाता हाँ हूँ। और इसलिए चरण सिंह साहब जैसे धरती को माँ बोल के और मैं कहूँ कि किसान तो धरती से जुड़ा होता है। तो हाँ जी। इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या होगा चरण सिंह साहब का हाँ, 5-2 के कॉम्बी और दिखा रहा है कि ये किसान का पुत्र हाईएस्ट लेवल तक पहुँच पाया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो नंबर्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, बहुत वो जी। हो रहा है। हाँ जी। चलिए बात करते हैं राजीव गांधी जी की, जो कि इनका हमें पता है कि शायद उतनी रुचि नहीं थी, इंक्लिनेशन नहीं थी इसमें पॉलिटिक्स के अंदर, बट कुछ हुँ, हुँ। आए, कुछ इनको कुछ पुराना मिला, विरासत में मिला एंड ही टर्न्ड इंटू मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए इतने बड़े ओहदे तक। अब हम स्क्रीन पे देखें तो वो एक कॉम्बिनेशन है सेम जो मोरारजी देसाई का था, बट यहाँ पे 8 भी और 4 भी उनके उसमें एक्टिव है। So again, he was a soft politician and he could able to bring lot of things into India like IT sector as well. But हुँ, later हुँ। on थोड़ा स्लोनेस हमेशा रही है। हाँ जी, जी, जी। मैं अगर इस इक्वेशन को एक और शॉर्ट टर्म डायमेंशन। नेता से जोड़ूँ तो बच्चन साहब भी 2-1 का कॉम्बी है, लेकिन नंबर्स अलग-अलग हैं। हाँ अगर जी, राजीव जी 20 हैं तो बच्चन साहब 11 रहे, तो हाँ जी, व्यक्तित्व का फ़र्क आ गया। हाँ लेकिन जी, कॉम्बी दोनों की 2-1 की रही है। हाँ जी, तो इस कॉम्बी में मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में क्योंकि अगर बर्थ नंबर स्ट्रॉन्ग हो तो व्यक्तित्व के द्वारा और डेस्टिनी स्ट्रॉन्ग हो तो कई बार मतलब इट इज गिवन टू यू आपको हुँ, किस्मत देती है लाके सजा के देती है कि भई आपके लिए है और आप हाँ जी, इसको लीड करें या आगे बढ़ें। हाँ जी, जी। हाँ जी। वैदिक ग्रिड में मैं एक रूल मानता हूँ जो कि शकुंतला देवी के चार्ट में भी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर 1 एंड 2 अगर चार्ट में आ रहे हो और 3 एंड 6 चार्ट के अंदर मिसिंग हो, तो कहीं न हुँ, कहीं वो इंसान को सहूलियत दे देता है। यानी कि प्रोग्रेस करने में एक पुश मिल जाता है। जैसे कोई बंदा कहीं चढ़ रहा हो, पीछे से कोई पुश लगा दे। ऐसा जी। मेरा अनुभव रहा है कि 1 एंड 2 अगर चार्ट में आ रहा हो और 3 एंड 6 मिसिंग हो, तो ये पुश मिल जाता है जो मुझे लगता है राजीव गांधी जी को यहाँ पे मिला। एक एस्पेक्ट और है, मैं आज नहीं डिस्कस करूँगा, मेरे न्यूरो योगी के पेज पर ही जिस दिन राजीव गांधी जी की असैसिनेशन हुआ था, हाँ जी, उस दिन की डेट अगर आप देखेंगे तो वो कॉम्बी निकल के नहीं आ रही कि असैसिनेशन होना चाहिए। हाँ लेकिन एक सीक्रेट फार्मूला ये भी कहता है डेट ऑफ बर्थ का कि उस दिन की डेट ऑफ बर्थ को पूरा बिखेर दो, जस्ट हुँ, स्प्रेड आउट एवरीथिंग और हुँ, आपको वो कॉम्बिनेशंस, नंबर्स सब निकल के आ जाएँगे, दिख जाएँगे कि हाउ अ पर्सन कैन डाई, कैसे उसकी मृत्यु हो सकती है, वो भी आ जाएगा। हुँ, हुँ। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाँ जी। प्राइम तो हम मिनिस्टर। बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, जिनका कॉम्बिनेशन 7 और 9 का कॉम्बिनेशन है, जो वैसे ही कमर्शियली थोड़ा-सा स्लो कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। लेकिन उसके अंदर भी आप देखेंगे तो 25 जो है वो फेम दिलाता है। ये हम लोगों ने मैंने नेम में भी काफ़ी एनालाइज़ किया। बहुत सारी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन का रोल भी देखा कि 25 जो है वो कहीं न कहीं फेम तो दिलाता है इंसान को। 25 जून 1931 ये कॉम्बी है, 7-9 का कॉम्बी है और 25 जून 1931 है। तो ऐसा रहा इनका। हाँ जी। मुझे ये लगता है कि कई जैसे मैं कपिल सैली साहब से बात कर रहा था एक बार कि 7 और 9 वालों को कई बार इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हुए देखा। हाँ जी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में बहुत मैं कहूँ कि दिमाग से तेज, एक जो स्ट्रैटेजी बनाने में तेज व्यक्ति माने जाते थे वीपी सिंह साहब, लेकिन बना क्या रहे हैं लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलता था। वो 7 का सीक्रेटिव, अपना रोल है, सीक्रेटिव। सीक्रेटिव। लेकिन अल्टीमेटली सोशल इंजीनियरिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए, मंडल कमीशन के लिए और भी ऐसे कई डिसीजन इन्होंने लिए, जो सोशल एक्सपेरिमेंट जिसने भारत की दिशा और दशा बदल दी। हाँ जी। तो 7 और 9 इंजीनियर ना होके पॉलिटिक्स में सोशल इंजीनियरिंग की बात इन्होंने के नंबर से आ रही है। लेकिन ग्रेट कॉम्बी मैं भी नहीं मानता और शायद सस्टेन नहीं भी कर पाए किसी हाँ जी, इंटरनल, क्योंकि यहाँ पे एक तरफा रिश्ता मुझे लगता है 7-9 का, दो तरफा रिश्ता नहीं। हाँ जी। एक कहावत है इंग्लिश के अंदर कीपिंग योर कार्ड्स नियर टू योर चेस्ट। तो ये 7 वालों के साथ मुझे दिखता है कि ये अपने पत्ते जो है ना, ये एकदम दिल के पास लगा के रखते हैं, तो जी, जी, यही जी। 7 इनके था साथ रहा। अब हम बात करते हैं एक फायरी कॉम्बिनेशन की, चंद्रशेखर जी की। 1 जुलाई 1927 1 एंड 9 का कॉम्बी है। कहीं न कहीं जो है एक मतलब हिम्मत से आगे बढ़ने वाला कॉम्बिनेशन है, थोड़ा फायरी कॉम्बिनेशन है हुँ, और हुँ। थोड़ा-सा जिसको बोलते हैं ना चौधरी बनना, वैसा भी देखा है मैंने 1 और 9 के कॉम्बिनेशन में, इंसान थोड़ा हुँ, चौधरी बनता है, मतलब थोड़ा-सा हुँ, फ्रंट हुँ। फुट खेलता है, तो ये देखा चंद्रशेखर जी के।
मुझे लगता है राजनीति के गुण बचपन से ही और हम्बल बैकग्राउंड के बावजूद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी मुखर होकर चंद्रशेखर जी आए। हाँ जी, और 19 ने कहीं न कहीं टेम्परामेंटल इश्यूज भी दिए, बर्दाश्त नहीं होता था। हाँ कहीं जी, भी खड़े होके विरोध में आ जाना, चाहे सामने कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, ये इनकी खूबी रही। हाँ जी, लेकिन देश को भी चलाया। फिर मैं हाँ कहूँगा जी, कि 19 अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। लेकिन करेक्ट। कैसी कॉम्बिनेशन? क्या हुँ, ये पेशेंस के साथ लंबे टर्म तक चल पाती? हुँ, या फिर हाईवे या माई वाली स्थिति में कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है? हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट, करेक्ट। जी। कहीं न कहीं वो बैलेंस जो होता है ना 5 का, 6 का, 3 का, वो इनकी काट से नदारद है। तो वो और फिर ये वो डेस्टिनी भी 27 वाली है अगर मैं बोलूँ। 27 ये वाली रहेगी, डीएन वो है जो 27 वाला है। 27 वाला है। हाँ कितना स्ट्रॉन्ग है डेस्टिनी पॉलिटिक्स के लिए 27 को मैं एज़ ए कंपाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स के लिए नहीं मान पाता हूँ। जी, और हाँ वो जी। परिलक्षित भी हो रहा है। जी, ने मूव टू द नेक्स्ट पीएम हम जिन्होंने बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी की, जिन्होंने काफ़ी टाइम लीड भी किया बट लास्ट में फिर कुछ डिक्लाइन भी दिखा उनका। तो 8 जून 1921 अगेन जो हम बात कर रहे हैं या मैं जो इसको प्रमोट कर रहा हूँ कि 2-8 कहीं न कहीं हेल्प कर रहा है और 1 का एक डेफिनिट सपोर्ट है। 1 एंड 2 कॉम्बी इज़ अ गुड कॉम्बी एज़ पर मी। एज़ पर मी एक डेफिनिटली बहुत अच्छा कॉम्बी है और वो हुँ, उनके उससे भी दिखा। बट 2 और 8 का जो विरोधाभास है, फिर वो लास्ट में डिक्लाइनेशन का भी कहीं न कहीं कारण बना। तो अच्छा स्टार्ट बट कहीं न कहीं फिर डिक्लाइनेशन। हाँ जी। इनका टोटल क्या आपके हिसाब से है? 9 और 1 10, 2 12, 1 13, 6 18, 2 20 और 28 यानी कि डबल 28। हाँ जी। स्टार्टिंग भी 28 से और एंड भी 28 पे अगर मैं नहीं देखूँ। एंड 28 से नहीं है आई थिंक क्योंकि एंड 29 होगा आई थिंक तभी 2 है यहाँ ठीक पे। है, देखिए ज़रा 9 1 10 2 12 1 13 हाँ जी। 15 8 अच्छा 29 है। हाँ जी, 28 और 29 के 29 साथ अच्छा, हाँ अच्छा, जी। अच्छा, अच्छा। 29 भी इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉम्बो टू हैव जैसे हम नहीं देखते हैं। अच्छा मानते, लेकिन इन्होंने अगर मैं बोलूँ तो 2 8 को और 2 9 को देखते हुए और उनकी ये व्यक्ति ऐसा जो सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। नरसिम्हा राव साहब सुधार उन्होंने शुरू में किया, काफ़ी हुँ, राजनीति के एक प्रोधा माने जाते थे और लेकिन जो जिस तरह से राजनीति से इनका एग्ज़िट हुआ, जाने का हुआ, वो एपिसोड बहुत अच्छा नहीं था। हाँ जी। आरोप भी लगे कुछ और कई जगह नाम भी आया है कि राजनेता के ऊपर आक्षेप लगते रहते हैं, लेकिन कोर्ट की केसेस वगैरह भी इनको देखने पड़े, राजनीतिक आरोप हुँ, हो सकते हैं। हुँ, लेकिन एक बहुत सुखद हुआ हुँ। राजनीति से अपने आखिरी वक़्त में। हाँ तो जी, वो भी 29 का मैं देख पा रहा हूँ और 28 का स्ट्रगल तो दिखता ही है। बट बिल्कुल। डिस्पाइट दैट उन्होंने अपनी पारी पूरी करी, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो न मैंने मूव ये टू द देखा कि नेक्स्ट। 28 एक बार ज़िंदगी में झटका ज़रूर लगाता है। एक बार मैंने एक वेबिनार किया था उसमें मोहम्मद अज़हरुद्दीन और पंकज कपूर और स्टीव स्मिथ ऐसे कई सारे लोग लोग लिए जिनको एक बार झटका ज़रूर लगा देता है ये 28 ये जी, देखा जी, जाए। जी, जी, जी। हाँ जी। तो हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की और बहुत ही स्माइल आ गई है आई थिंक सबके चेहरों पे। बहुत ही पीपल्स लीडर हैं, मास लीडर हैं और देखिए आप 25 है, 25 के बारे में हमने पहले भी बात करी कि ये इस तरह का 25 में देखा गया है नेम एंड फेम वाली चीज़। 25 दिसंबर 1924 तो और जो कॉम्बी है 7 और 8 का कॉम्बी है। अगेन ये 8 पे अगर आप नज़र डालें तो 8 वाले लोग जैसे त्यागी जी हमेशा से कह रहे हैं कि लोगों से कनेक्ट करने में मतलब ये डिप्राइव्ड क्लास से कनेक्ट करने में बड़ी इनको हेल्प होती है। हाँ जी। जी, जी। तो जैसे अगर मैं ऊपर देखूँ वीपी सिंह भी साहब 25 वाले थे और ये भी 25 वाले हैं। हाँ जी। इनमें और वीपी सिंह में फ़र्क क्या था? वो 7-9 का कॉम्बी था, ये 7-8 का कॉम्बी 8 का है। कॉम्बी है। हाँ जी। व्यक्ति रहते हुए भी फ़कीर है, मतलब सबके साथ रहते हुए भी अकेला है हाँ जी, हाँ और जी, ये लक्षित रहा लास्ट तक उन्होंने पूरा जीवन समर्पित रखा अपना राजनीति के लिए और जन सेवा के लिए, विवाह भी उन्होंने नहीं किया। और हाँ जी। 7 और 8 कहीं न कहीं ये भी दिखाता है इस कॉम्बिनेशन में कि ये व्यक्ति जुड़े और बड़े डाउन टू अर्थ भी रहे। हुँ, सबसे बड़े प्यार से मिलना, हर क्लास से कनेक्ट होना और हुँ। अगर आपके लोशु से मैं थोड़ा बहुत सीख या समझ पाया हूँ, तो इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 2 जो है वो 3 बार आया है 2 जो है वो और 3 बार आया है और वो 2-5-8 का इनकी कॉम्बिनेशन। हाँ जी, पोएटिक वो जो इनकी कविताओं वाली शैली है उसको 2 ने बहुत एक्टिवेट किया। अगर मैं आपके लोशु को ही लेके चलूँ, आज हम गंगा-जमुना लेके बैठे हैं, चैल्डियन और लोशु। हाँ जी, अलग-अलग कुछ सिद्धांत है, लेकिन फिर भी प्रोग्रेसिव टॉक्स के अंदर हम कवर कर सकते हैं। हाँ तो जी, 2-3 बार आया है, जो एक इमेजिनेशन और पोएटिक एक्सप्रेशन की बात भी करता है और जिसके लिए बड़े माने जाते थे। हाँ जी, संसद में भी कई बार अपनी कविताओं से लोगों को इन्होंने प्रेरणा दी है हाँ जी। और अपना पूरा कार्यकाल किया। ये 7-8 की कॉम्बी के बावजूद भी मैं पूछना चाहूँगा
बहुत ग्रेट नहीं माना जाता, क्यों ऐसा कि इनको व्यवधान नहीं आया और अपनी अ, जो कार्यकाल है पूरा कर पाए? एक्चुअल में ये बात इसलिए आती है कि हम जब ऐसा देखते हैं तो हमें ये लगता है कि जब कॉम्बी वीक होता है, जब फ्रंट का कॉम्बी वीक होता है और चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे इस केस में आप देखेंगे तो 2-5-8 इनके चार्ट में आ रहा है, यानी कि जो हमारा डायगोनल बनता है लोशो ग्रिड में, हम आगे डिस्कस करेंगे, वो हुँ, इनका बन रहा है। और जो 2-7 है, मतलब एक्शन प्लेन भी इनका कहीं न कहीं अच्छा है और वो कॉम्बी भी बन रहा है ना? कहीं न हुँ, कहीं हुँ, 6 हुँ। की कमी है, बट मैं मानता हूँ 6 कहीं न कहीं से इनके चार्ट में हिडन एक्टिवेटेड है। वी नीड टू सी द नेम एंड अदर थिंग, क्योंकि 4-5 भी आ रहा है, बस 6 नंबर मिसिंग है अगर सेकंड राजयोग की मैं बात करूँ। तो मैं ऐसे व्यक्ति अगर के दर्शकों को एक सीक्रेट दे दूँ, जो मुझे हाँ जी, लगता है कभी न कभी बिल्कुल। दे देना चाहिए। हाँ जी, मैं समझता हूँ कि 6 कहीं न कहीं परिवार की बात करता है, बच्चों की बिल्कुल, बात करता है, बिल्कुल। जीवन साथी की बात करता है, और वाजपेयी जी का जीवन तो नहीं देश है। के लिए समर्पित रहा। हाँ जी, हाँ जी, सारे देश के बच्चे उनके बच्चे थे, सबको माना। हाँ जी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट चार्ट ऑफ हाँ जी। एचडी देवगौड़ा साहब का। बड़े चलिए, छोटे अंतराल के लिए प्रधानमंत्री बने। चलिए जी। बात करते हैं। एचडी देवेगौड़ा जो है 18 मई 1933, है ना? तो कहीं न जी। कहीं स्टार्टिंग में ही 18 है, कुछ न कुछ विरोधाभास है। बने भी वो थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी वे से, लेकिन उसके बाद ज़्यादा लंबा रूल भी नहीं कर पाए। लेकिन 9 और 3 का कॉम्बिनेशन है। 9 और 3 अगेन इज़ अ ओके कॉम्बिनेशन, नॉट वेरी गुड टू हैव कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये नहीं माना जाता। हाँ हुँ, जी। हुँ। हुँ, तो देवगौड़ा जी भी काफ़ी राजनीति में अलग-अलग पारियाँ खेलते रहे, उनके पुत्र भी आज राजनीति में हैं। तो ये जो आपने कॉम्बी बताया, आप बोलते हैं स्ट्रगल के लिए 18 नंबर अपने आप में कहीं न कहीं हाँ जी। दिखा देता है कि आदमी बड़े स्मूथ रास्ते से नहीं आ पाता, नहीं आ और पाता। हाँ आए जी। भी तो लॉन्ग टर्म में वो नहीं रुक पाए, टिक पाए। हाँ जी। जी, हाँ जी। नेक्स्ट अब नेक्स्ट हम बात नंबर। करते हैं इंदर कुमार गुजराल जी की, जो कि 4 दिसंबर 1919 है। अब ये पूरी शीट में देखें तो ये कुछ अलग तरह का कॉम्बी आया है, 4-9 का कॉम्बिनेशन। तो अकेला है। हाँ जी, अकेला कॉम्बिनेशन है इस तरह का। 4 जो है वो अगेन तिकड़मबाजी को दिखाता है, स्ट्रैटेजीज़ को दिखाता है। और 4 दिसंबर 1919, तो 1-2 भी है, कहीं न कहीं 1 और 2 का इनको सपोर्ट मिला, बट इनकी राजनीति कुछ अलग तरह की रही, तभी इनका कुछ नंबर भी अलग तरह का है, 4 एंड 9 कॉम्बिनेशन। बट अगेन 4 एंड 9 स्ट्रगल, डेफिनिटली मिलेगा तो स्ट्रगल से ही देगा, ईज़ी नहीं देने वाला ये। जी, 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 जी। हुँ, गुजराल साहब ये लेकिन अचानक भी देता है, अगर 4 की मैं बात अचानक भी करूँ। देता है। हाँ जी, अचानक भी तो देता गुजराल साहब वैसे बड़े सॉफ्ट दिख सकते थे, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ भारतीय राजनीति को, बहुत तेज तर्रार, मतलब जिनको समझ आता था कि विपक्षी क्या सोच रहे हैं। वो अलग बात है कि अपने व्यक्तित्व में बीएन 4 और डीएन 9 थी, तो कहीं न कहीं सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट कर गए। है। लेकिन जहाँ तक राजनीति की इंजीनियरिंग की बात करें, या फिर राजनीति को कैसे समझना है और कैसे उसको लोगों के साथ डील करना है, कैसे गठबंधन करना है, वो गुजराल साहब का भी एक लाइव एग्जाम्पल रहा, बट लॉन्ग टाइम सस्टेनेबिलिटी के नंबर नहीं रहे। नहीं है, नेक्स्ट। बिल्कुल नहीं। तो गुजराल साहब के चार्ट में 4 एंड 1 एंड 2 आ रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं 4 एंड 8 और 2 की। चलिए आगे बढ़ते हैं, मनमोहन सिंह की बात करेंगे। मनमोहन सिंह के अगर हम चार्ट को देखें तो 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है, जो जनरली लोशू के अंदर काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन ये माना गया है, क्योंकि 8 अगेन आपको जो है वो अ, इतने सारे जो इंडिया में डिप्राइव्ड क्लास बहुत ज़्यादा है, उसके साथ जुड़ने का मौका है, और 5 जो है उसको बैलेंस दे रहा है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, और तभी शायद वो 8-10 साल तक यहाँ पे इन्होंने रूल भी किया। और 2-6 की बात करें तो 2-6 थोड़े से फेमिनाइन नंबर हैं, तो इस करके जो है इंसान का व्यक्तित्व थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है, उतना एग्रेसिवली नहीं हो पाता, जो कि कई बार चाहिए होता है, और इसका उनका प्रभाव उनके उसमें भी दिखा, काल में भी दिखा, टेन्योर में भी दिखा। हाँ जी। जी। मैं हुँ। अगर मनमोहन सिंह जी की बात करूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये जो 8 है उनके बीएन का, ये 26 वाला 8 है। हाँ जी, बिल्कुल। एक ऐसा 8 जो समझता हो अर्थशास्त्र को भी, जो समझता हो दुनियादारी को भी, और परिवार भी इनका रहा, मेरे ख्याल में बच्चे भी हैं इनके। हाँ जी, बिल्कुल है। और इनका आपने नहीं लिया है पूरे इसमें, लेकिन मैं कहीं न कहीं मानता हूँ जॉर्डेक का रोल भी है। तो दोनों पीएम जो मनमोहन सिंह नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, दोनों को एक-एक एक्स्ट्रा 5 भी मिला हुआ है। हाँ सितंबर जी, बॉन्ड दोनों हाँ जी। वर्गो है, और वर्गो को 5 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। कन्या राशि, हाँ जी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, 26 में जो एक सॉफ्ट अप्रोच दे दी, या क्या हो, एक सप्रेस्ड अप्रोच दे दी, कि आपको मिलेगी तो सत्ता आखिर में जाके, लेकिन आप कहीं न कहीं सप्रेस्ड रहे, अपनी बात मुख्य रूप से नहीं कह पाए और कर पाए। बहुत तेज दिमाग, समझने वाले अर्थ को, शास्त्र को, राजनीति को शायद 8-5
26 वाला कितना समझता है, वो लाइव एग्जांपल हम देख चुके हैं। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि अपने दूसरे सत्र में है, राजनीति का वो दूसरा हाँ जी। काल उनका चल रहा है। जी बताएं। अभी मोदी जी की अगर हम बात करें तो 8-5 का कॉम्बिनेशन, जिसके बारे में हम पहले ही अच्छा बहुत बता चुके हैं कि अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट उसके साथ-साथ जो है वो जो 8 है वो 26 वाले 8 से अलग होके 17 वाला 8 हो चुका है। यानी कि अब बंदे में कमांडिंग नेचर आ चुका है, डिमांडिंग नेचर आ चुका है, लीडिंग नेचर कुछ बढ़ के आ चुका है। ईज़िली सप्रेस ना होना। आप देखें ये सारे नंबर 1, 7, 9, 8 ये ईज़िली सप्रेस होने वाले नंबर नहीं है। ये उभर के आने वाले नंबर हैं। वैसा ही उनके व्यक्तित्व में दिखा और सेकंड टेन्योर भी उनको मिला। तो और लोगों से बहुत लोअर क्लास से बहुत अच्छे से कनेक्ट भी कर पाते हैं, देखा लोग पाते हैं उनके गुण, तो ये है उनका। मैं अगर समझ पा रहा हूँ मोदी जी को, तो अब बिल्कुल सही है। 1 और 7 का जो ये कॉम्बी 8 बना, ज़िंदगी के उत्तरार्ध में जाके, ये सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में जाके उनको बड़ी सत्ता मिली, देश की सत्ता मिली है, वो भी 2 बार। लेकिन एक साथ कहीं न कहीं फिर अकेला छोड़ता है। जैसे मैं 25 को देख पा रहा था, उस 7 को, 7 बहुत अकेला रहता है, करता है काम, रिसर्च करता है हर चीज़ पे, हर बात पे। और कोइंसिडेंटली वाजपेयी जी की तरह भी इनके पास भी 6 नंबर नहीं है, जो मनमोहन सिंह के पास था। फिर परिवार की बात आती है। अकेले हैं, देश के लिए जीवन समर्पित है। और 8-5 के कॉम्बी को मैं ये मान पाता हूँ कि व्यक्ति वर्क एल्कोहलिक बन जाता है। एक व्यक्ति 26 वाला वर्क एल्कोहलिक बने लेकिन परिवार फिर भी रखता है। लेकिन 17 वाला वर्क एल्कोहलिक बने तो उसके पास तो मतलब हम ये भी सुनते हैं कि 18-18 घंटे काम करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। और ये 8-5 का कॉम्बी एक लॉन्ग टर्म में एक डिप्राइव्ड क्लास या फिर, लेकिन 8-5 के साथ मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं है। क्या ऐसा सही है कि राजनेता के रूप में, और जबकि पब्लिक और मासेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्या ऐसा है? कई और भी ज्योतिष और न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये मेटलिस्टिक नंबर है, इसको बस ये दिखता है कि प्रोग्रेस कैसे हो, विकास कैसे हो, विकास पे कई लोग बातें भी बनाते हैं। लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट्स की जहाँ तक बात आए तो 8-5 को सिर्फ़ और सिर्फ़ डेवलपमेंट की फ़िक्र रहती है, देश की फ़िक्र रहती है, लेकिन कड़े फैसलों के साथ। क्या कहना चाहेंगे अंकित जी? हाँ जी, बिल्कुल एग्रीड ऑन दैट पार्ट। कहीं न कहीं 8 नंबर ही एक्युमुलेशन का नंबर है, एक्युमुलेट करने का नंबर है। लेकिन अगर वो 8 26 से आया हो, तो फिर वो सबको साथ लेके चलने वाला, फैमिली वाला। और वो 8 अगर एक्युमुलेशन में है, लेकिन अगर वो 17 से आया हो, तो फिर उसके अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ दिखती है, जैसा आपने मेरे को बोला। और इसके बाद 8 में ये भी देखा गया, जैसे आप बता रहे थे, कि वो लेटर ऑन अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस होते हैं। मतलब उत्तरार्ध में 35, जाके। हाँ, जी। 35 के बाद उनको सक्सेस मिलती है। जल्दी से देखिए, मनमोहन सिंह और जब मोदी जी अपने यंग कार्य में, इनको कोई जानता नहीं था। जब ये यंग थे काफ़ी, तब इनको जानता नहीं था। ये कब फ़ोक में आए, जब इनकी लाइफ़ थोड़ी बीत गई। तो वो एक चीज़ इनकी लाइफ़ से ज़रूर दिखी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बनाई है पूरी डिटेल। आई मस्ट कांग्रेचुलेट की, हाँ, बड़ी मेहनत की है। हाँ जी। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दी है, जस्ट उससे दिखाया है। लोशु ग्रिड में 492357816 है। यहीं पे जो वैदिक ग्रिड जिसको हम बोलते हैं 31967528 है। लेकिन आज हमारा फ़ोकस जो रहेगा, वो रहेगा लोशु ग्रिड से हम एनालाइज़ करें कि कैसे वल्लभ भाई पटेल जी लोगों द्वारा चयन करे जाने के बाद भी बैक उस पे आ गए, और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो फ्रंट पे चले गए उस रेस के अंदर जो वो अच्छा, यूज़ आप मतलब 2 लाइव एग्ज़ाम्पल लाए हैं कि जितने राजनेताओं की बात की है, उसमें थोड़ा और अंदर जाके हम देखते हैं कि हाँ थोड़ा जी। और माइन्यूटली चेक करते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशंस, अगर 2 राजनेता हैं, एक को डिस्पाइट की पब्लिक चॉइस पटेल जी थे, लौह पुरुष भी कहते हैं उनको, लेकिन नेहरू जी कैसे उसको टेक ओवर कर गए। तो राजनीति का वो क्या दाँव-पेच और खेल है, प्रोसीड करें अंकित जी अगला हाँ जी। अगले चार्ट में। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे लोशो ग्रिड बनाऊँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एक लेफ्ट साइड के अंदर जो लोशो ग्रिड है, वो एक तरह से हमारे सबके लिए सेम है। आपके मेरे जितने भी लोग हैं, सबके लिए सेम है। और राइट साइड पे जो लोशो ग्रिड है, वो जवाहरलाल नेहरू जी का लोशो ग्रिड है, जो कि बेसिकली 14 नवंबर 1889, और उनका जो बर्थ और डेस्टिनी है, इसको मैं किंग और क्वीन भी कहता हूँ, इसलिए के और क्यू लिखा है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो बेसिकली बर्थ और डेस्टिनी 5 और 6 है, और 14 नवंबर 1889 है। इसको मैंने उसी मायने में प्लेस कर दिया राइट साइड में, ऐसे लेफ्ट साइड में मेरे नंबर दिखा रहा था। यानी कि जी, 5 को 5 की जगह पे, 6 को 6 की जी। जगह पे, और इसमें पूरे इसको डेट को प्लेस कर दिया। इसमें 188 को भी प्लेस करेंगे, मतलब
सारी डेट ऑफ बर्थ के नंबर को प्लेस करेंगे। अब जी, जो मेरे पास यहाँ पे आंकलन आया है वो आया है 4 5 6 का जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे जो वो योग बन रहा है 951 बन रहा है और जैसा कि मैंने पहले हाइलाइट किया था कि 4 टू 8 में से 4 और 8 इनके पास प्रेजेंट है और 1 भी प्रेजेंट है जो कि 4th हमारा पिलर है इसका। तो अब हम अगर देखें तो यहाँ पे 4 दिख रहा है मेरे को और 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, जो कि एक राजयोग को दर्शा रहा है और कहीं न कहीं पॉलिटिक्स के नंबर भी दर्शा रहा है, क्योंकि 4, 8 एंड 1 तीनों प्रेज़ेंट है इनके चार्ट के अंदर। अब अगर मैं इसी तरह से आगे मूव ऑन करूँ और वल्लभ भाई पटेल जी की अगर बात करूँ, तो वल्लभ भाई पटेल जी का चार्ट अब आप मेरे नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक स्लाइड गॉट स्टक। सेकंड। जी, जी, जी। मैं कोशिश करता हूँ आज लोशु को थोड़ा समझने की, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट आई कैन क्लियर इट। या 31 अक्टूबर 1875 का हाँ, जन्म है, 31 लौह अक्टूबर पुरुष। 1875। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो अब 31 अक्टूबर 1875 में देख पा रहे हैं जो फ्रंट पे नंबर बैठे हैं वो 4 एंड 8 बैठे हैं, यानी कि डेफिनिटली पॉलिटिक्स में इनका अच्छा वो करियर दिखा रहा है और जो कि 31 से आया है, 31 से आना 4 का वो भी एक इस तरह को और प्रमोट करता है इस तरह की चीज़ को, क्योंकि जी, उसके अंदर 1 भी आ गया और 3 की जो है वो इनोवेशन भी आ गई। तो जी। 31 से 4 आया और टोटल 41 48 का कॉम्बिनेशन बना, तो आप देखेंगे ये वाला जो पूरा बन रहा है 438 और हुँ, ये हुँ। वाला जो साथ में 181 आ रहा है, यहाँ पे भी 18 आ रहा है, इससे डेफिनिटली हमें ये समझ आ रहा है कि पॉलिटिक्स में इनका अच्छा था। और 356 का 357 एक इमोशनल प्लेन है, वो भी एक दिखा रहा है, बट जो नंबर यहाँ पे मिसिंग है, वो 6 नंबर मिसिंग है। और हुँ, आप देखेंगे कि कमर्शियल अगर सक्सेस की बात करें, 48 एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट तो दिखाता है, अच्छा हुँ, रिसर्चर तो दिखाता है, या अच्छा दिमाग तो दिखाता है, बट अच्छी उस चीज़ को कन्वर्जन में इतना प्रॉस्पेरिटी नहीं दिखाता है। तो वही हुआ हुँ, कि जहाँ पे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के पास कम वो होने के बावजूद भी, कम बहुमत होने के बावजूद भी उनका जो 5-6 का कॉम्बिनेशन था, वो बहुत प्रॉस्पेरिटी और बहुत लक फैक्टर वाला कॉम्बी है। जबकि वो हुँ। सॉफ्ट कॉम्बी है, जो कि उनके नेचर में भी दिखा, लेकिन कहीं न कहीं वो लक फैक्टर उनका काफ़ी अच्छा चला गया। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको दिखाऊँगा, दोनों का पैरेलली ड्रॉ करके जी, दिखाऊँगा कि कैसे हुआ। जी, जी। एक सेकंड। क्वाइट इंटरेस्टिंग 2 बड़े राजनेताओं के बारे में जब बात कर रहे हैं। हाँ जी। यहाँ पे मैंने हर लोचो ग्रिड के अंदर बेसिकली हर कॉम्बिनेशन की एक रेटिंग होती है। जैसे 5 एंड 6 की जो रेटिंग है, वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिंग है। बहुत सारे एग्जांपल हैं। इंडियन टीम में एक प्लेयर है श्रेयस अय्यर, फिर कंगना रनावत जी, बहुत सारे लोग हैं, जो कि बहुत छोटे तबके से आके बहुत ऊपर ग्रो कर गए। अपनी जी, फील्ड में जिन्होंने अच्छा किया, तो 5 एंड 6 कॉम्बिनेशन जनरली प्रॉस्पेरिटी वाइज़ से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। कम एफर्ट में भी ज़्यादा इनको मिल जाता है। तो इसकी जी। रेटिंग बहुत अच्छी है, जो कि जवाहरलाल नेहरू की थी। ये अब 4.5 रेटिंग आपने कहाँ से दी? मतलब आउट ऑफ टोटल 5? हाँ जी, आउट ऑफ टोटल 5 दी है मैंने ये ओके, रेटिंग। हाँ ओके, जी, तो ये रेटिंग अच्छी है स्पेशली टू गेट अ कमर्शियल सक्सेस, है ना? अब ओके। 4 एंड 8 कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, जो कि वल्लभ भाई पटेल जी का था, उसकी रेटिंग कम है टू गेट कमर्शियल सक्सेस। आई एम सेइंग इन्होंने फिर भी इतना अच्छा ग्रो किया क्योंकि बिकॉज़ दे आर इन राइट फील्ड। हमारा हमेशा से ये मानना है, इंसान स्वधर्म का अगर पालन करे, तो जो उसकी रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। यानी कि अगर आप 2 वाले व्यक्ति हैं और अपने से ही रिलेटेड काम कर रहे हैं, 3 वाले व्यक्ति हैं और आप कंसल्टेशन, ज्ञान, नॉलेज, टीचिंग में ही बढ़ रहे हैं, तो आपकी कॉम्बिनेशन की रेटिंग भी एक लेवल नॉच अप हो जाती है। ये लेकिन हमेशा से अंकित जी एक बात बताएँ, मैं मान सकता हूँ कि कमर्शियली सक्सेस में वो पद नहीं मिला पीएम का, लौह पुरुष वल्लभ जी को। हाँ जी, लेकिन पूरे देश में जो बिखरी हुई सत्ताएँ थी, हाँ जी, उनको जोड़ने का जो एक स्ट्रॉन्ग रोल अदा किया, हाँ जी, मतलब ये फोर्स डिसीजन भी हो सकता है कई लोगों के लिए, चाहे हाँ जी, हैदराबाद के नवाब हों या कश्मीर की बात हो। हाँ तो जी, पटेल साहब ऐसे मतलब ही वाज़ नोन फॉर हिज़ डिसीजंस एंड जो उनकी ज़िद्दें थी मैं कहूँ, वो हाँ देश जी, के भले के लिए थी और हाँ जी। वो अपनी काम करवाना जानते थे, मनवाना जानते थे। उसकी हुँ, वजह से कुछ विरोधी भी बने, बट आप हाँ जी, बोल रहे हैं कि वो कन्वर्ट नहीं कर पाए हाँ एक जी, बेनिफिट के अंदर। हाँ जी, करेक्ट। मैं ये बोल रहा हूँ कि रेटिंग कम होने के बावजूद भी बिकॉज़ ही वाज़ इंटू द राइट प्रोफेशन, उन्होंने अच्छा खेला, अच्छा हिट किया, बट वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए जहाँ जवाहरलाल नेहरू जी पहुँच गए लोकप्रियता में या और चीज़ों में, क्योंकि वो रेटिंग जो है वो कहीं न कहीं उनको थोड़ा-सा बैक फुट पे ले गई। जी, आई यही गॉट इट। जी, यही बोल रहा हूँ। आगे 4-8 बढ़ के कॉम्बी में आपको रिसर्चर्स भी काफ़ी मिल जाएँगे, क्योंकि ये दोनों जो है ना दिमाग देता है और बहुत सारे लॉयर्स भी मैंने देखा है अपनी उसमें, लॉयर्स हुँ, में भी ये नंबर्स काफ़ी देखे हैं। जी, हाँ जी। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं ताकि दोनों जी, का
4, 8 एंड 2 एंड 1 भी इसके साथ हम जोड़ेंगे क्योंकि 1 इज अ किंगली नंबर, है ना। 4, 8 एंड 2 एंड देन 1, है ना। अब यहाँ पे मैंने दोनों को पैरेलली ड्रॉ किया है और मैंने आपको दिखाया है कि दो मेजर राजयोग लोशु के हिसाब से इनके चार्ट में आ रहे हैं, एक 951, एक 4, 5, 6 और 4 और 8 तो पॉलिटिक्स के नंबर हैं ही हैं, वो तो इसके इनके चार्ट में दिख ही रहे हैं वाले चार्ट के अंदर। अगर मैं राइट साइड वाले चार्ट की बात, अभी ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं राइट साइड वाले चार्ट की बात करूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चार्ट की बात करूं, तो इसके अंदर भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन जरूर दिखा रहा है, लेकिन फ्रंट पे, फ्रंट फुट पे जो नंबर है बर्थ और डेस्टिनी नंबर, वो कहीं ना कहीं इनकी रेटिंग लो होने के कारण इनको थोड़ा सा बैक उन्होंने पुश कर दिया। हाँ जी। तो ये हम लोगों ने देखा, ये काफी मतलब जब भी हम लोग देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो बर्थ और डेस्टिनी की आपस में हार्मनी है, वो काफी कुछ लाइफ के अंदर चेंज कर देती है। आशा करता हूँ आपने भी ये देखा होगा काफी पार्ट्स के अंदर। तो वही जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। जी, हाँ ये जी, स्लाइड मेरे ख्याल में आपका लास्ट स्लाइड था आज का। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट स्लाइड था आज का। स्लाइड वाला वो बंद कर दीजिए। और हाँ जी, काफी लंबा सेशन भी हो गया है, वी वर थिंकिंग कि शायद 30-40 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, हाँ जी, लेकिन पॉलिटिक्स विषय ही ऐसा है जो कि हम सबकी जिंदगियों को प्रभावित करता है। और हमने देखे अंकित जी के कितने एग्जाम्पल थे, प्राइम मिनिस्टर से लेकर कुछ नेताओं के मैंने भी डिटेल्स दिए कि किस तरह के नेता हमारे देश की सत्ता को संभालते रहे हैं। और मैं एक चीज और महसूस कर पा रहा था 17 वाले कॉम्बी में, जो कि आपके नंबरों के हिसाब से और चलिए में भी मैं समझता हूँ सूर्य केतु का एक कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति शीर्ष पे जाके भी अंत में, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, ये एक दिन सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे एंड इट विल बी अ सडन डिसीजन आई फील। सब छोड़ देंगे एंड ही विल गो टू हिज स्पिरिचुअल परसुएंस, आध्यात्मिक रास्ते पे वो जाने वाले हैं। लेकिन देश के लिए जो किया उसके लिए जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे हम उसके लिए का मतलब भी एक्सप्रेस और ग्रेटिट्यूड। अपना अपना देश की दिशा और दशा देने में सबका ही अपना वाइटल रोल रहा। हाँ जी। तो अंकित बत्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद निम्र योगी के इस मंच पे आने पे। ये एक जॉइंट प्रेजेंटेशन थी अंकित बत्रा निम्रोल जी और निम्र योगी की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पर हम अब और भी हमारे एक्सपर्ट्स को लेके आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, थैंक सभी यू। को गुजारिश है और अंकित जी आपके भी फॉलोअर्स कि निम्र योगी के इस यूट्यूब के जो वीडियो है इसको शेयर करें, लाइक करें और निम्र योगी के पेज को भी शेयर लाइक करें। और just be connected with us so that you keep getting good videos in numerology. Thank you very much. थैंक यू।